हेलो गाइस। सो करंटली न्यूज़ में ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल चल रहा है। फर्स्ट जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। एक्चुअली डीआरडीओ इसको शोकेस करने वाला एडवांस इंडिजिनस वेपन एट 77th रिपब्लिक डे परेड भारत पर्व 2026 रेड फोर्ट में। हाईलाइट क्या है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। इंडिया इसको इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड किया है। इसको अलॉन्ग विथ इट्स लॉन्चर इसको डिस्प्ले किया जाएगा कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी। अब ये है क्या, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। देख लो भाई, देखने में लगता है ऐसा। की फीचर्स है इसका, ये हाइपरसोनिक ग्लिड मिसाइल है। ये ट्रेवल करता है मैक 5+ पे, मतलब जो साउंड का स्पीड है उसके 5 मल्टीप्लाई मोर स्पीड है इसका। ये डिज़ाइन किया गया है एनिमी के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये स्टैटिक टारगेट को हिट कर सकता है, जैसे कि स्टेशनरी कोई शिप है, कोई पोर्ट कहीं खड़ा है तो उसको स्टैटिक जो है उसको डायरेक्ट हिट करेगा। प्लस जो मूविंग टारगेट है ना, मूविंग टारगेट जैसे कि वारशिप जैसे कि कोई सी में वारशिप घूम रहा है उसको भी टारगेट करेगा और वेरी हाई प्रिसीजन से टारगेट करेगा, मतलब मार के ही रुकेगा, छोड़ेगा नहीं तेरा भाई। ऐसा सिस्टम है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड टेक्नोलॉजिकली वेरी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको मैन्युफैक्चर करना पाकिस्तान जैसे नेशन की बात नहीं है। बात हटाओ, जुबान गंदा होता नाम लेने से। हाइपरसोनिक ग्लिड मिसाइल क्या है इसको जान लेते हैं फीचर्स में। ये इनिशियली तो बूस्ट होता है इनिशियली बाय रॉकेट, ठीक है। उसका बाद जब ये स्पीड पकड़ता है ना, ग्लिड एट हाइपरसोनिक स्पीड इन अपर एटमॉस्फेयर, और ये अपना पाथ मिड फ्लाइट में चेंज भी कर सकता है। ये ब्लास्टिक जो मिसाइल है उससे लोअर थोड़ा सा वो उसमें रेंज में ये फ्लाई करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है, इसको डिटेक्ट करना भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये हार्ड टू इंटरसेप्ट बाय मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और एक्सट्रीमली शॉर्ट रिएक्शन मिलता है टाइम देने के लिए, मतलब तुम सोच ही रहे हो तब तक आकर तुमको ये डोज दे देगा, ऐसा सिस्टम है। अब ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। पहला तो भाई मेरी टाइम सिक्योरिटी, जैसे बांग्लादेश हमारे साथ वाले जो इसे बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो अपना ही है, कभी भी रास्ता बना देंगे, तो उनको दिखाने के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। इंडियन ओशन में थोड़ा सा इसको घुमाना भी ज़रूरी है, सबको दिखाना पड़ेगा। काउंटर जो हम लोग का जो नेवल प्रेजेंस है उसको, जो एनिमी का जो वो है प्रेजेंस है नेवल, उसको काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी है। ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी क्या है, देखो ये रिड्यूस करता है हम लोग का ये इंपोर्ट पे। भाई बहुत इंपोर्ट कर चुके हैं डिफेंस के मामला में, अब आत्मनिर्भर बनना है भाई। अब बात है हम लोग रिपब्लिक डे पे ही क्यों शोकेस कर रहे हैं, वाई वी आर शोकेसिंग इट। तो द रीज़न इज़, पहला तो रिपब्लिक डे विच वी यूज टू सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, बस ये एक परेड नहीं है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट with other countries. We demonstrate our military strength. We showcase that see our technological advancement. We boost our confidence of our people. Like भाई कर रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं कि बैठे हैं, दिखाते हैं। Displaying long range anti ship hypersonic missile showcase, India has entered as a elite हाइपरसोनिक क्लब। अब हम लोग पाकिस्तान लोग के ग्रुप में नहीं है भाई, वो लोग से ऊपर उठ चुके हैं, ये दिखाता है। डीआरडीओ का जो इकोसिस्टम है, जो डिलीवरी रिजल्ट जो दे रहा है उसको भी शोकेस करता है। ब्रॉडर डिफेंस और पॉलिसी सिग्निफिकेंस भी शो कर रहा है, जैसे कि इंडिया फिट विथ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम इम्पोर्ट डिपेंडेंट डिफेंस टू इंडिजिनस डिजाइन डेवलपमेंट। अब वो इंडिया नहीं रहा जो इम्पोर्ट करेगा हर आर्म्स को, अब बनाएंगे अभी, घर में घुस के मारेगा भी प्लस साथ में। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है इसमें, नेवल मॉडर्नाइजेशन तो कर ही रहे हैं, नेवी का भी हम लोग वो स्ट्रेंथन कर ही रहे हैं। स्ट्रेंथन डिटेरेंस, हम लोग का जो डिटेरेंस पॉलिसी है ना भाई, एग्रेशन तो नहीं है हम लोग में, हम लोग पहले तो वार नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का जो ये वर्ड है ना डिटेरेंस, ये बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। एक बार जब स्टार्ट हो जाता है ना ये डिटेरेंस वाला वर्ड, तो फिर भारी पड़ता है। फिर हमारे चचा बोलते हैं, हमारे ट्रम्प चचा, कि हम युद्ध रुकवाए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।